हेलो बच्चों। जब कैकेयी राम से कहती हैं कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके तो थूके, लेकिन कोई भी अपनी बात कहने से पीछे न रहे। उसके आगे कैकेयी जी कहती हैं, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु कोई भी मुझसे भरत के प्रति जो माता का पद है वह न छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, हे राम तुम्हारी दुहाई मैं करती हूँ तुमसे, मैं और क्या कर सकती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, अभी मनुष्य आज तक यही बात कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, अब भगवान जो है वह विरुद्ध हो गए हैं। अब सभी लोग यही बात कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहेगा लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा है, हे पुत्र मैंने भरत का सिर्फ बाहर का ही रूप देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका कठोर हृदय नहीं देखा था, केवल बाहर का कोमल भाव ही देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने इसका दूसरों के प्रति जो परमार्थ है, जो भावनाएं हैं वह नहीं देखी, जो कहते हैं कि दूसरों के प्रति न्यौछावर हो जाने की भावना है, कल्याण करने की भावना, वह नहीं देखी। मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, हे राम आज इसी कारण से तो यह बाधाएं सभी हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कैकेयी कहती हैं युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, सभी जीव अनेकों जन्म तक मेरी यह कहानियाँ सुनते रहेंगे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कहेंगे कि उसे धिक्कार था जिसको इतने बड़े स्वार्थ ने घेर लिया। सब कैकेयी आगे कहती हैं कि हे पुत्र श्री राम, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहता रहे वह पीछे न हटे, लेकिन भरत के प्रति जो मेरा माता का रिश्ता है उसे न छीने कोई। हे राम मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अभी तक तो सभी मनुष्य जो कहते आते थे कि माता माता ही होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन अब सभी लोग यह कहेंगे कि भगवान विपरीत हो गए हैं, पुत्र पुत्र ही रहेगा और माता भले ही कुमाता हो जाए। मैंने तो बस भरत के बाहर रूप को ही देखा राम, और इसके कठोर हृदय को नहीं देखा, केवल कोमल हृदय को ही देखा था। यह दूसरों के प्रति जो कल्याण करता है उसे नहीं देखा, मैंने अपना स्वार्थ ही साधा। हे राम इसी कारण से तो आज ये सारी बाधाएं उत्पन्न हो गई है। अनेकों युगों तक यह कठोर कहानियाँ सभी लोग सुनेंगे कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जो अपने ही पुत्र को जन्म देकर उसे नहीं जान सकी।